रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स और डीलर्स की इंपॉर्टेंस टू मैच्योर अ डील इंपॉर्टेंट है। हम लोग ओवरलुक कर देते हैं, नॉर्मली टैग अलोंग कर लेते हैं कि चलो ठीक है ये काम करा देगा या वो कर लेगा, पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इतनी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हम किसके साथ मिलके करने जा रहे हैं, जो हमें गाइड करने वाला है उसकी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज किस तरह की है, हाउ वेल इन्फॉर्म्ड इज ही अबाउट द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो पॉलिसीज नहीं आ रही हैं इज ही इन्फॉर्म्ड अबाउट इट और नॉट, क्या वो रेरा सर्टिफाइड है या नहीं है। ये तो हम पूछते ही नहीं कभी। ATS एग्रीमेंट होता है या टोकन ट्रांजैक्शन के टाइम में जो भी हमारा एग्रीमेंट साइन होता है उसमें आई वुड सजेस्ट कि एक डीलर का ट्रेड लाइसेंस तो खैर वो हम देख ही लेते हैं, लेकिन उसका KYC अटैच करना चाहिए, जो रेरा सर्टिफिकेट नंबर है उसको मेंशन करना चाहिए टू सेट द अकाउंटेबिलिटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक हम अकाउंटेबिलिटी के साथ नहीं देंगे तब तक कुछ ना कुछ लीकेजेस होने के चांसेस हैं इन टर्म्स ऑफ सर्विस क्वालिटी। अब एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट को जिसको भी हम उसको चूज ना करके क्वालिफाई करें, और क्वालिफाई इस तरह से करें कि क्या वो हमारे लिए मार्केट में नेगोशिएटिंग फेस बन सकता है या नहीं है। एथिक्स के बारे में हम जब इंटरेक्शन करते हैं किसी पर्सन से वो भांप लिया जाता है, ये साइंस है। मैंने किसी सेमिनार में सुना था कि जब हम किसी से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो लगभग 30,000 सिग्नल्स आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं, और एक पर्सन का इंटेंट जो है वो एक नॉर्मल पर्सन भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझ लेगा कि माइंडसेट कैसा है। सो मैं नॉर्मली अगर किसी से काम कर रहा हूँ, चाहे वो किसी से बाइंग कर रहा हूँ, कहीं पर फ्रेंड सर्कल भी बन रहा होता है, सो जहाँ पर एक वार्मथ है, जहाँ पर इंटरेक्शन में मेंटली वी आर कनेक्टेड, तो मैं उनके साथ बड़ा कंफर्टेबल होता हूँ काम करने में। तो उसी पर्सपेक्टिव से मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट को अगर मैं अपने काम के लिए हायर करूँगा तो मैं ये सारी चीज़ें को ऑब्जर्वेशन में ज़रूर डालूँगा। दूसरा मेरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट वो ये है कि हम इतनी हैवी ट्रांजैक्शन जब एक मार्केट में फ्लोट करते हैं, पूरी ट्रांजैक्शन की जर्नी लगभग 2 से 3 महीने में स्प्रेड होती है। अगर ये रियल एस्टेट कंसल्टेंट इज नॉट वेल इन्फॉर्म्ड, देयर कुड बी ट्रबल्स। इवन द सेल डीड का जो राइटर है उसको क्वालिफाई करना में आपको ये रियल एस्टेट कंसल्टेंट हेल्प करेगा। ये राइटर का भी इम्पोर्टेंस इसलिए भी होता है कि कई बार सेल डीड रजिस्ट्री में पुरानी रजिस्ट्री नंबर जो उस पर पंच किया जाता है नई रजिस्ट्री में, अगर वो भी गलती से गलत नंबर डिजिट डल गया तो नियर फ्यूचर में बिग ट्रबल्स हो सकते हैं। दिस can be only observed and taken care by a person who is in the industry and who knows that there could be small factors which can over a period of time create big troubles for the buyer or the seller. तो seller तो चलो पैसे ले लेगा और exit कर जाएगा, लेकिन buyer के लिए एक बहुत important है कि एक right documentation के साथ पूरी डील का प्रोसेस कंप्लीट हो। नेगोशिएटिंग स्किल्स एक अलग एरिया है जो कई बार लोग नहीं सोचते समझते। 100 रुपये की अगर कोई चीज़ है तो 1-2 रुपये महंगा 1-2 रुपये सस्ता समझ में आता है, लेकिन अगर वो उसमें 10% 20% का फैक्टर आने लग जाए तो दैट कैन बी पेनफुल। अगर हम ब्रांड्स की बात करें जैसे DLF है, इमार है, हाइंस कॉन्शियंट वन है, क्रिसुमी फॉर दैट मैटर है, ये अच्छे बिल्डर्स हैं। इनमें एक प्राइस स्टेबिलिटी है। कभी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट में मैंने कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदी है और कोई मेरा फ्रेंड उसको 20 रुपये में ले आएगा या 15 रुपये में ले आएगा। जहाँ पर प्राइस स्टैंडर्डाइज नहीं है वहाँ पर इट इज़ रिस्की इन द सेंस दैट प्राइस डिफ्रेंसिएशन कई बार थोड़ा ठीक ठाक होता है, और जब तक पता चलता है तब तक चोट लग चुकी होती है। सो एक राइट एथिकल रियल एस्टेट कंसल्टेंट will always guide you about what is principally right and what is not. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट का होना बहुत ज़रूरी है। सो आज का क्वेश्चन ये था भी नहीं कि रियल एस्टेट कंसल्टेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना तो चाहिए ही, बट क्वालिफिकेशन और किन को हम अपना फेस बनाएंगे उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी एजुकेशन लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राइट रियल एस्टेट कंसल्टेंट हमारे साथ कनेक्ट हो जाता है तो हमारे लिए तो एक तरह से वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फैमिली मेम्बर जैसा भी हो सकता है, और आगे आने वाले टाइम की जितनी ट्रांजैक्शंस हैं, क्योंकि कोई भी एक प्रोफेशनल रियल एस्टेट कंसल्टेंट कभी भी वन टाइम डील की बात नहीं सोचेगा। ही इज़ लुकिंग एट यू विद द पर्सपेक्टिव ऑफ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन, ताकि आपकी जो भी एसेट मैनेजमेंट है, क्योंकि एक घर और एक दुकान अगर आप बिजनेसमैन हैं या एक रेंटल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होने के बाद जितनी भी आगे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स
को लेकर के रिक्वायरमेंट होती है वो आप एक परमानेंटली उसका क्लाइंट बन जाते हैं। तो वो हम एक डीलर या कंसल्टेंट को बार बार एक नए क्लाइंट की खोज ना करके अगर उन्हीं क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो को मैनेज, जैसे मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि अगर मेरे पास 50 क्लाइंट्स हैं जिनका मेरा फैमिली रिलेशन है और मैं उस फाउंडेशन को ज़रूर एक एज देता हूँ कि ट्रस्ट 100% गेन है, तो उसको मेंटेन करते हुए एक राइट डील्स को मैच्योर कराना और एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करा करके हैंड ओवर करना, उसमें एक अलग सेटिस्फैक्शन है और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पीस ऑफ माइंड है। तो ये सब कुछ अगर हम ध्यान रखें अपनी रियल एस्टेट नीड्स के टाइम में, नॉलेज के साथ हम एक डील को मैच्योर करें, तो इट इज़ अ वंडरफुल प्लेस टू वर्क, गेट द प्रॉफिट्स, exit the market and then reinvest.